जय श्री राम, जय श्री राम। सौरभ पल्लव सुभग सुठी किए नील मणि कोरी। हेम बार मरकत घवरी लसत पाट में डोरी। नील मणियों को कोरकर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए, सोने के बौर, आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे सुशोभित हैं। रचे रुचिर बर बंद निवारे, मनो मनोभव अंग समारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधनवार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा, पताका, पर्दे और चमर बनाए। दीप मनोहर मणिमय नाना, जाय न बरनी विचित्र बिताना। जय मंडप दुल्हन बहदेही, सोवर ने सिमति कवि केही। जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं, उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होंगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन न कर सके। दुल्हु राम रूप गुण सागर, शोभिता लोक उजागर। जनक भवन के शोभा जैसी, ग्रह ग्रह प्रतिपुर देखिए तैसी। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसे ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। जहीं ते रहते तहीं समय निहारी, ते लघु लगहि भुवन दस चारी। जो संपदा नीच ग्रासो, शोभिलो किशोर नायक मोहा। उस समय जिसने तिरहुत को देखा, उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। बसई नगर जहीं लाछ कई, कपट नारी बर बेशो। यहीं पुर कै शोभा कहत, सकुच सारद से सो। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हैं, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सकुचाते हैं। पहुंचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलो की सुहावन। भूप द्वार तिन खबर जनाई, दशरथ नभ सुनि लिए बोलाई। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुंचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। करी प्रणाम तिन पाती दीनी,
महीप आप उठलीनी, बार बिलोचन बाचत पाती, पुलक गात आई भर छाती। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बांचते समय उनके नेत्रों में जल, प्रेम और आनंद के आंसू छा गया, शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। राम लखन कर बर चिट्ठी, रह गए कातिल खाटी मीठी, उन धरी धीर पत्रिका बाची, और से सभा बात सुनी साची। हृदय में राम और लक्ष्मण हैं, हाथ में सुंदर चिट्ठी। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए, खट्टी मीठी कुछ भी नहीं कह सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। खेलत रहे तथा सुधि पाई, आए भरत सहित हित भाई, पूछत अति सने सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे वही समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सब चाहते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है? कौशल प्राण प्रिय बंधु दो, कहूँ कहीं देश, सुनि शने शाने बचन, बाची बहुरी नरेश। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए सकुशल तो हैं, और वे किस देश में हैं? स्नेह से शने ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। सुनी पाती कुल के दो भ्राता, अधिक शने समात न गाता, प्रीति पुनीत भरत गए देखी, सकल सभा सुख लयो विशेषी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब नवदूत निकट बैठा रे, मधुर मनोहर वचन विचारे, मधुर मनोहर वचन उचारे। भैया कहूँ कुशल दोबारे, तुमने के निज नयन निहारे। तब राजा दूतों को पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले, भैया कहो दोनों बच्चे कुशल से तो हैं? तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह से देखा तो है ना? श्यामल गौर धरे धनु भाथा, बै किशोर कौशिक मुनि साथा, पहचानूं तुम कहूँ शुभाऊ, प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊ। सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष वश होने से बार बार इस प्रकार पूछ रहे हैं। जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आज साची सुधि पाई, कहो विदेह कवन विधि जाने, सुनि प्रिय बचन दूत मुस्काने। भैया जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा ले गए तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है।
कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना? ये प्रिय प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। सुनहु महीपति मुकुट मणि, तुम सम धन्य न को। राम लखनु जिन के तनय, विश्व विभूषण दो। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के भूषण हैं। पूछन जो गुण तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह त्यों पुर उजियारे। जिनके जश प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं हैं, वे पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप हैं। जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। तिन्ह कहा कहे नाथ किम चिन्ह, देखिए रवि की दीप कर लीन है। श्री स्वयंवर भूपने का, समटे सुबट एक ते का। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है? सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे। शंभु शरासनु काहो नटारा, हरे सकल वीर बरियारा। तीन लोक महा जय भटमानी, सब कह सकति संबुधन भानी। परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। सकई उठाई सरासर मेरू, सोही हार गयो कर फेरू। जय कौतुक शिव शैल उठावा, सोते सभा पराभव पावा। बाणासुर जो सुमेरु को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। कहा राम रघुवंश मणि, सुनिए महामहिपाल। भंजऊ चाप प्रयास बिनु, जिम गज पंकज नाल। हे महाराज सुनिए, वहां जहां ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला, जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। सोनी सरोस भृगु नायक आहे, बहुत भांति तिनि आँखि दिखाए। देखी राम बलु निज धनु तीरा, कर बहु विनय गवनु बन कीना। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखनऊ पुनित से। कंपहि भूप बिलोकत जाके, जिम गज हरि किशोर के ताके। हे राजन,
जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। देव देखी तो बालक दो, अब नाखी तर आवत को, दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखों के नीचे कोई आता ही नहीं, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभा समेत राउ अनुरागे, दूतन देन निछावरी लागे, कही अनीति ते मुदहि काना, धर्म विचारी सबहि सुख माना। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देते देखकर यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धर्मयुक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। जय श्री राम, जय जय श्री राम।